दिन एक्सीडेंट हुआ था ना, हमारे भाई की शादी थी और जो जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, मारी गई है बच्ची 9 साल की, वो हमारी भतीजी लगती है। इस डंपर ने कम से कम 18 से 19 लोगों को मार दिया है। 12-13 मौतें हो गई, डंपर से हुई हैं सारी मौतें। वो दारू पी के चलाते हैं रात को। बेचारी, अब देखो होली का त्यौहार आ रहा है, बेचारी वो बच्ची की डेथ हो गई। मैंने खुद यहाँ पे डंपर देखा है और ये पूरी रात चलते हैं और जो भी पुलिस वालों की साठ गांठ है वो होगी और डेली ही मौतें होती हैं। यहाँ पे 12 मौतें हो गई पिछले महीने में। ऊपर से ऑर्डर है, हमें खदेड़ के भगाया जा रहा है और हमें प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ पे जो डंपर चल रहे हैं उसकी दलाली लेते हैं कपिल मिश्रा जी। ऊपर से आदेश दे रहे हैं कि यहाँ से भीड़ हटाओ, पता नहीं चलने, हर हफ्ते रोज मरते हैं, रोज यहाँ मरते हैं कोई ना कोई। उनके पिताजी हैं, लड़का है, लड़के के रोड पड़ी हुई पैरों में, उसका बचना ना बचना मुश्किल है उसका भी। तो यहाँ पुलिस खड़ी नहीं रहती है? अरे कुछ नहीं खड़ी होती, सब बिकी हुई है, सब बिका हुआ है मैडम। अब आए दिन कम से कम महीनों में 4-5 आदमी मरते ही मरते हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय सोनिया विहार इलाके में हमारी मौजूदगी है। जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो यहाँ का एक पुश्ता है खूनी पुश्ते में तब्दील हो जाता है। तमाम लोग आप यहाँ पे मौजूद देख रहे होंगे कि किस तरीके से आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहा है उस बेटी की आवाज जिसे बुरी तरीके से एक डंपर द्वारा कुचल दिया जाता है। देखिए, यहाँ पे ये पहली कोई घटना नहीं है, इससे पहले भी 1 महीने में ही 12 मौत हो चुकी है। देखिए, तमाम लोग यहाँ पे आपको गुस्साए हुए नजर आ रहे होंगे। इनसे जुड़ेंगे, इनकी जुबानी सुनाएंगे आखिर क्या कुछ वजह है आज प्रदर्शन की, किन कुछ वजहों से रोका जा रहा है आंदोलन करने से। ये जो बच्चे मरे उसकी वजह से। तो यहाँ रोका क्यों जा रहा है पुलिस द्वारा? यहाँ से जाओ। किस वजह से रोक रहे हैं? अभी ये तो पता नहीं मैडम, आगे से पता है, ऊपर से ऑर्डर है लोग। किस चीज का ऑर्डर है? भाई प्रदर्शन नहीं कर सकते ना। जब यहाँ बच्चे मर रहे हैं तब यहाँ मरने का कोई आम जनता की जान है, यहाँ मामूली है, रोज हर हफ्ते मरते हैं। 12-13 मौतें एक ही महीने में हो चुकी है। मैडम यहाँ हर सोनिया विहार में आम बात है, कुछ नहीं हो सकता है। मिडिल क्लास के बच्चे की जान की कोई वैल्यू नहीं है, जिसके घर के मौत जाए उसके पता है। यहाँ पर जो है ऊपर से आदेश दे रहे हैं कि यहाँ से भीड़ हटाओ, पता नहीं चलने, हर हफ्ते रोज मरते हैं, रोज यहाँ मरते हैं कोई ना कोई। कोई सुनवाई नहीं है अभी भी? सर से लेकर चौहान पट्टी तक अभी भी आप लोगों पे कोई लाठीचार्ज हो रही है, कोई सुनवाई नहीं। 24 घंटे हो गए, 24 घंटे यहाँ पे सोते हुए हमें। 24 घंटे से सो रहे, पूरी रखवाली करी हमने अपने मनीष भाई की, पूरी रात रखवाली करी हमने पूरी मनीष भाई की, और मनीष भाई की जान को भी खतरा है, ऐसी बात नहीं है। कपिल मिश्रा यहाँ पर आए, ना यहाँ सांसद मनोज तिवारी आए अभी तक। तो अभी किस वजह से रोका जा रहा है? यहाँ तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, प्रशासन ने हटवा दिया है। मैडम विधायक जी साथ नहीं दे रहे हैं, विधायक साथ देंगे तभी हमारे क्षेत्र के विधायक ही नहीं आ रहे हैं, वो आएंगे तब तो कोई मतलब होगा। कुछ वजह है, मतलब 7 साल की बच्ची मर जा रही है, कभी 9 साल की, किसी तरीके की। मैडम उसका वो की बच्ची है, 11 साल का लड़का है, उनके पिताजी हैं, लड़का है, लड़के के रोड पड़ी हुई पैरों में, उसका बचना ना बचना मुश्किल है उसका भी। किस वजह से आप लोगों की आवाज नहीं पहुंच रही? क्या कुछ है, मतलब मिली भगत? कोई मीडिया आ रही नहीं है हमारे पास, कोई भी नहीं आ रहा अभी तक, कोई भी यहाँ पहुँचा नहीं है। कल हम बट जवाब नहीं दे रहे हैं, बस देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, बट वो जवाब, उनके पास जवाब ही नहीं। पुलिस प्रशासन है वो उठा के ले जा रहा है लोगों को। वो तो लेके जाएंगे क्योंकि वहाँ से उन्होंने फोन कर दिया ना कि इन्हें यहाँ से हटाओ, भीड़ को हटाओ, इसलिए। पर यहाँ पे कोई हल्ला तो आप लोग मचाते हुए हमें तो नजर नहीं आ रहा किसी तरीके का। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था ना, हमारे भाई की शादी थी और जो जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, मारी गई है बच्ची 9 साल की, वो हमारी भतीजी लगती है। उसका भाई कोमा में है और बहन उसी टाइम ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गई थी। हम वहाँ पे बैठे थे, सारे के सारे हमारे घर के थे, और भी भाई थे जो रुक गए थे वहाँ पे ट्रैफिक में। इनका उस दिन भी वही था कि 4:30 बजे इन्होंने अपना रूप दिखा दिया था, गुद्दी मार के भगाया मैडम, वीडियो है मेरे पास। मतलब जो आम जनता है वो अपना इंसाफ हम चाहते हैं मैडम, यहाँ पर क्या नाम है, ये जो डंपर है ये बंद होने चाहिए, और ये डबल पुश्ता होना सबसे बढ़िया रहेगा, डंपर बंद ना होने के वजह ओनली हमारी मांग यही है। यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं, 12-13 मौतें हो गई, डंपर से हुई हैं सारी मौतें। वो दारू पी के चलाते हैं रात को। के बाद तो एंट्री यहाँ पे बंद है सुबह 8 बजे। दिन में चलते हैं, दिन में चलते हैं, 24 घंटे चलते हैं, रात में बंद होने के बावजूद भी चल लेते हैं। और बताओ, 12 बजे तक हम तो पूरी रात बैठे हैं यहाँ तो पे। यहाँ पुलिस खड़ी नहीं रहती है? अरे कुछ नहीं खड़ी होती, सब बिकी हुई है, सब बिका हुआ है मैडम। तो अभी 2 घंटे पहले मैंने खुद यहाँ पे डंपर देखा है और ये पूरी रात चलते हैं और जो भी पुलिस वालों की साठ गांठ है वो होगी और डेली ही मौतें होती हैं। यहाँ पे 12 मौतें हो गई पिछले महीने में और इसको कोई देखने वाला नहीं है। अभी भी अगर हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको भी खदेड़ के भगाया जा रहा है। ये ऊपर से ऑर्डर है, हमें खदेड़ के भगाया जा रहा है और हमें प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। विधायक भी आप लोगों की सपोर्ट में नहीं आए अब तक? कोई नहीं जी, कोई जनप्रतिनिधि सुनने वाला नहीं है। जैसे
विधायक बनाया गया है, जिसे सांसद बनाया गया है, कम से कम उनकी जिम्मेदारी बनती है। उस समय भूल जाते हैं लोग, उस समय हिंदू मुस्लिम चलता है, उस समय भूल जाते हैं लोग कि 4 साल पहले क्या हुआ था। लास्ट 1 साल में कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोग भूल जाते हैं उस समय में कि 4 साल पहले भी ऐसा। अभी भी जो प्रशासन है लाठियां लेकर बैठा हुआ है, आम लोगों के लिए लाठियां ले रखी है, पर वही जो डंपर वाले गाड़ी चढ़ा के जा रहे हैं उनके लिए किसी तरीके की एंट्री मिलती है उससे। 24 घंटे चलती है, 24 घंटे 24 घंटे चलती है। इसी तरीके का कोई रोक टोक नहीं है। लगता है कोई सुनवाई होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों को खदेड़ दिया। नहीं होगी। इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं होने वाली, इस बात की गारंटी है, क्योंकि अभी जितनी भी भीड़ थी आप देख सकते हैं सारे भगा दिए गए हैं। अब कोई आंदोलन का अस्तित्व नहीं है और अभी भी लाठी लेकर के खड़े मतलब ऐसी चीजें अभी भी फाइलों में दबकर रहती हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल आज का आंदोलन है, इसके बाद कोई आंदोलन नहीं होने वाला। अगर कोई चाहेगा भी करना तो उसको दबा दिया जाए। मतलब अपनी पावर की कहीं ना कहीं यहाँ पे धूल दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन द्वारा और ऊपर से नेताओं द्वारा प्रेशर लगा करके इस आंदोलन को खत्म करने। बच्चों को उठाया जा रहा है, गाड़ी में भरो एक ही स्टेट में यहाँ पर बहुत भारी वाहन चलते हैं, रोड बहुत छोटी सी है और ये लंबे समय से चला आ रहा है। आगे जाके आप देखोगे तो प्लांट बना हुआ है और ये जो चीज़ है ये सारे रुपए की वजह से हो रहा है। इसमें आम जनता को क्या मिल रहा है? अगर पैसे कमा रहे हैं तो प्लांट वाले कमा रहे हैं और मर रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, ये हमको इसमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर रोड को चौड़ा करना एक बड़ी समस्या है, इसको बनवाना चाहिए। मेरे बोल रहे डबल करेंगे। अब बोलने से कुछ नहीं होता, अब बोल दो आदमी। मैं यहाँ 40 साल हो गए मुझे रहते हुए सोनिया विहार में। मैं सोनिया विहार के पुराने निवासियों में से हूँ। लेकिन जो आज जो लोग हुए थे बेचारी, अब देखो होली का त्यौहार आ रहा है, बेचारी वो बच्ची की डेथ हो गई। अब मेरे को ना यहाँ पर बड़ा भावुक सा हो रहा है कि दिल टूटने का दर्द वो क्या जाने, वो लम्हा उसने महसूस करके नहीं देखा। कपिल मिश्रा ने एक समय आंदोलन किया था, उसकी माँ बेचारी रो रही थी क्योंकि उसने खाना वगैरह नहीं खाया था। सिर्फ इतनी सी बात थी, उसकी डेथ नहीं हुई थी। लेकिन जो ये आम आदमी की डेथ हुई है, यहाँ पर लगभग काफ़ी सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें से 6-7 एक्सीडेंट हमने खुद देखे हैं। और कानून की कानून महीना भरी काम हुआ है मेरे भाई, जो दूसरे 1 महीने के अंदर 12 मौत हो गई। अभी तो कल की तो लेटेस्ट घटना है जो घटी है, ये डेथ हुई है, ये तो लेटेस्ट घटना है। इससे पहले भी अक्सर जो है 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में होती रहती है। कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कानून व्यवस्था को बनाया जाए। आज की जो घटना है ये इस बच्ची के साथ जो हुआ, ये जो पुलिस प्रशासन का रवैया आपको किस तरीके का? देखो पुलिस प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं कह सकते, क्योंकि इन्हें ऊपरी आदेश मानने होते हैं। इन बेचारों का कोई रोल नहीं कह सकते। तो ऊपर से आदेश देने वाले जन प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, वही आदेश करते हैं, और कौन करता है? लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को इसमें दोष नहीं दिया जा सकता। पुलिस के नीचे जो काम हो रहा है उसका बहुत ऊपर लेवल तक हिसाब किताब होता है। कोई ये नहीं है कि ये नीचे के लेवल पे होता है, कुछ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जनप्रतिनिधि को इस सोनिया विहार की कॉलोनी के लिए, सोनिया विहार की पब्लिक के लिए अपना आगे जो है यहाँ इस दुख में शामिल होना चाहिए। इनकी जो जायज़ मांग है, जो हमारी जायज़ मांग है, इन्हें मानना चाहिए। देखिए, कपिल मिश्रा जी जो है यहाँ के स्थानीय विधायक है और वो हमें बिल्कुल नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पर आएंगे या लोगों को इंसाफ दिलाएंगे या हमारी बेटी दिशा को इंसाफ दिलाएंगे। वो मात्र 9 साल की बच्ची है और उसके साथ जो दुर्घटना हुई बड़ी सोचने का विषय है। कपिल मिश्रा को यहाँ पे आना चाहिए था पर वो अभी तक नहीं आया है। हमने 24 घंटे का अनशन किया, मैं खुद बैठा हुआ था आम आदमी पार्टी की तरफ से। हमने पूरी रात यहाँ पर कैसे बिताई है हमें पता है। हमने कपिल मिश्रा को 1000 से ज़्यादा कॉल किए है, लोगों ने कॉल किया है, पर कपिल मिश्रा ने अभी तक कोई फ़ोन नहीं उठाया, किसी मैसेज का जवाब दिया, व्हाट्सअप कॉल नहीं उठाया, कोई इंस्टाग्राम पे कॉल नहीं उठाया। और उसने बस फ़ोन उठा के एक बार ये कहा था कि भाई मैं 15 मिनट के अंदर आ रहा हूँ, और वो यहाँ 15 मिनट में तो नहीं आया। वो इंटरनेशनल एक फेस्टिवल था कोई, वहाँ चला गया। मतलब लोगों की ज़िंदगी उससे ज़्यादा वो ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ पे जो डंपर चल रहे हैं उसकी दलाली लेते हैं कपिल मिश्रा जी। तो अब उस पैसे से ज़्यादा क्या हो सकता है उसके लिए? क्या वो जो लोग मर रहे हैं यहाँ पे, जिनके घर उजड़ रहे हैं, क्या उसके पैसे से ज़्यादा हो गए हैं लोग? एक ही परिवार के 2 लोगों के साथ एक ही दिन में ये। अरे इस डंपर ने कम से कम 18 से 19 लोगों को मार दिया है। यहाँ पर डीटीसी बसें भी चलती हैं, ऑटो भी चलते हैं, ट्रैक्टर भी चलते हैं। कभी किसी से कोई दुर्घटना हुई, डीटीसी की 22 बसें चलती हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे आरएमसी का ट्रक ही मारता है। उसके मालिक के खिलाफ ये लोग कोई एक्शन नहीं लेते, उससे पैसे लेते हैं। अभी आप रात को मेरे साथ चलना है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ से पुलिस हटती है, लोग हटते हैं, आरएमसी के ट्रक आने चालू हो जाते हैं। उनको बस डर है कि लोग जब तक रहेंगे हम यहाँ पे नहीं आएंगे। तो ये सरासर दलाली का काम हो रहा है सोने विहार के अंदर।
कपिल मिश्रा जी जो है दलाल एक विधायक है। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं भगोड़े विधायक है। वो हमें कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोगों को गाली दे रहे हैं कि अपने बाप से करा लो। अरे कपिल मिश्रा जी, बाप तो आपने चेंज किया है, कपिल मिश्रा जी को आपने बाप बनाया। मतलब ये जो आम लोग हैं कहीं ना कहीं पार्टियों में ये पिस जाते हैं। बिल्कुल पिस जाते हैं आम लोगों। अब जो ये बच्ची की जान गई है, आम ही थी ये। इसके परिवार वाले कितने गरीब है, 25 गज का मात्र उनके ऊपर घर है और अभी तक उसको कोई मुआवजा नहीं दिया, ना ही कोई। पर मुआवजे से जिंदगी कहाँ वापस आएगी? अरे कम से कम परिवार वालों को कुछ सहायता तो मिलती। मैडम 10 दिन पहले भी हुआ है इसी उसके प्लांट की वजह से, जो प्लांट की गाड़ियाँ चल रही हैं उसके वजह से 10 दिन पहले। क्या यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं होती? कोई बहुत मैडम बहुत लापरवाही है। ये तो ट्रैफिक की लापरवाही, पुलिस वाले ध्यान नहीं देते हैं, सब चीज़ की लापरवाही है यहाँ पे जी। और आए दिन कम से कम महीनों में 4-5 आदमी मरते ही मरते हैं। वहाँ तक पूरे नानकसर से और बॉर्डर तक मिट्टी डली हुई है, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। आए दिन मौतें हो रही हैं। यहाँ रोड डाबल मालव मंदिर है, या जो घूमने लोग आ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के आ रहे हैं, इवनिंग वॉक के आ रहे हैं, तभी रोड पार करना मुश्किल। डबल रोड होगा तो जाकर रुक जाएंगे, अब इधर देखेगा आदमी इधर देखेगा। और प्रशासन से हम कई सालों से हम लोग 10 साल से मांग कर रहे हैं, लेकिन कान में तेल डाल के सब लोग बैठे। काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए हैं पहले। प्रोटेस्ट हुआ, चलो अपनी पीड़ा को रखा उन्होंने। प्रोटेस्ट का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, अपनी पीड़ा को व्यक्त करना। अगर प्रोटेस्ट है तो प्रोटेस्ट समझ लीजिए। हालांकि लोगों की ये पीड़ा है समाज की, और आज तो पूरे क्षेत्र के लोग बहुत रोष में हैं। और परसों बिटिया कहीं निमंत्रण से आ रहे थे, वो घटना घट गई। 2 घटनाएं घटी एक ही दिन में घटी, और ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें छोटी मोटी घटनाएं नहीं होती हों। और हफ्ते में एक आध दिन मौत हो जाती, 10 दिन में, 15 महीने में। और हम लोग हाथ जोड़ के प्रशासन से निवेदन करते हैं, अगर जिंदा रखना चाहते हो सोनिया विहार वालों को, तो आए दिन जो घटनाएं घट रही रुकेंगी जब डबल पुश्ता होगा। अब डबल पुश्ता हमारे माननीय मंत्री जी कभी कह रहे थे कि वो बबूल के पेड़ कटने, बबूल के पेड़ कोई ऐसा जंगली पेड़ है, कोई बबूल का असली पेड़ भी नहीं है, तो कट करके फ्लाईओवर नहीं बनकर एलिवेटेड नहीं बनेगा और वो होगा। हम कहते हैं वो जब तक बनेगा, लेकिन जो ये रोड मिट्टी डली है वहाँ ऐसा पैरेलल ऐसा कुछ बना दें, थोड़ा सा मरम्मत करवा दें रोड को, तब भी लोगों का सुगमता हो जाएगी। यहाँ पे जो कपिल मिश्रा सांसद हैं वो अभी तक यहाँ पे कोई उनका इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई, वो आएंगे यहाँ नहीं आएंगे। और उन्होंने साफ पुलिस वालों को कह दिया है कि यहाँ से खाली करवा दो, सारे लोगों को अपने घर भेज दो, और इनकार कर दिया है, वो आएंगे नहीं और ना कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो जो आम लोगों की ज़िंदगी है, मतलब वो उनके लिए मायने नहीं रखती है? अरे उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा भाई। हमने कॉल भी करी थी उनके नंबर पे। मैंने कहा यहाँ पे सोनिया विहार में लक्ष्य साहू तीसरे पुस्ते से बोल रहा हूँ, आप आएंगे यहाँ पे नहीं आएंगे, कष्ट करेंगे नहीं करेंगे। उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फ़ोन सबके सामने, सब सारी मीडिया खड़ी थी, उनके सामने कॉल कट कर दिया, कोई रिस्पांस नहीं दिया, और फिर किसी और का कॉल भी नहीं उठाया उन्होंने। मतलब ऐसा जनप्रतिनिधि सोनिया विहार के लोगों ने चुना है जो उन्हीं की बात नहीं सुन रहा है आज। उनका बयान चेक करिए आप, उनकी इतना गंदा बयान था कि कह रहे हैं कि आप लोगों ने बाप बदल दिया है, बल्कि उन्होंने खुद अभी 2-3 साल पहले बाप बदल रहे थे अपना। अलाउड भी नहीं है यहाँ पे, कॉमर्शियल व्हीकल भी चलते हैं दिन में, और पूरे दिन ये टेम्पो चलते हैं। 8 बजे के बाद यहाँ मैंने सुना है कि एंट्री बंद हो जाती है। नहीं, हाँ मैम बंद होती है, पर ये नहीं रुकते, डेली आते हैं, ये 24 घंटे चलते हैं। की कोई रोकथाम नहीं? कुछ नहीं है मैडम, प्रशासन पैसा खा के बैठी हुई है। यहाँ पे डेली मौतें होती हैं। पिछले अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे 0 पुश्ते पे हुआ था एक लड़के का। अभी जो जल्दी में हुआ है, ये 2-3 घटनाएं हो चुकी है, एक 0 पुश्ता पे, 4.5 पे और 3 पे। एक ही महीने के अंदर ये सारी घटनाएं? जी, 1 महीना के अंदर ही जो घटना हुई, इसीलिए जोड़ पकड़ लिया है और डबल पुश्ते की मांग हो रही है। जो आम लोग हैं उन्हें भी किसी तरीके की अपनी जो जान का खतरा है, क्योंकि वो हर कोई सड़क पे निकलता है, पर उसके बावजूद भी आप लोगों की सुनवाई अब तक नहीं की जा रही है। सुनवाई का कारण ये है, जब नानकसर से जब हम घुसते हैं तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है कि हैवी ट्रैफिक यहाँ पर बंद है। दिल्ली पुलिस के प्रशासन की वजह से वो हैवी ट्रैफिक और जो डंपर आते हैं वो आए दिन घटना कर रहे हैं। मेन कारण ये है, दिल्ली पुलिस का प्रशासन वहाँ उसको रोके और ताकि घटना ना हो। जब नो एंट्री है तो किस तरीके से वो लोग अंदर आते हैं? पैसे दे के आते हैं, वहाँ बूथ बना हुआ है, आप देख लीजिए जाके। आप ही इनका केस लड़ने वाले? हम दिल्ली हाई कोर्ट में रिट फाइल करने वाले सोनिया विहार एकता संघ की ओर से। और देखिए, हमारे जनप्रतिनिधि कपिल मिश्रा, जो कि यहाँ घटना हो गई है, 2 बच्चे जिसमें मासूम, एक बच्चे की डेथ हो गई और एक बच्चा अपनी जीवन और मौत के बीच में खेल रहा है। और हमारे जनप्रतिनिधि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में मना रहे हैं और हर 1 घंटे में पोस्ट करते हैं। उनके पास इतना भी समय नहीं है कि उस परिवार को एक फ़ोन कर दें और उनको संवेदना प्रकट कर दें, उनके पास इतना भी समय नहीं है। लेकिन उनके पास समय है फिल्म फेस्टिवल में जाने का, टूरिज़्म करने का, और अपने लिए वो पूरा टूरिज़्म क्रिएट कर रहे हैं।
और नदी में टूरिज्म के लिए उनके पास नाव है, लेकिन उनके पास संवेदना प्रकट करने के लिए 2 शब्द नहीं है। उनके पास सब कुछ है लेकिन संवेदना के शब्द नहीं है। और जब उन्हें कॉल मिलाया जा रहा है, उन्हें बुलाया जा रहा है, तो भी वो अलग तरीके के बयान दे रहे हैं, आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हैं। उनकी कॉल वो पर्सनली रिसीव नहीं कर रहे। उनका पीए जो भी कॉल करता है उसको संवेदना तो छोड़िए, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो कि सभ्य समाज में जिसको स्वीकृति भी नहीं है उस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। सोनिया विहार में पहले भी ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं। एक ही महीने के अंदर 12 मौतें होना, उसके बाद एक बच्ची को ऐसे रोन दिया जाना, उसके बाद अगर सोनिया विहार में मौत की आंकड़े जो कि आरएमसी मिक्सचर प्लांट से देखा जाए तो इतनी मौतें हो चुकी हैं जिनका पुलिस के पास भी अभी रिकॉर्ड नहीं होगा कि कितनी मौतें हैं। ना तो कोई ट्रैफिक वाला सहयोग करता है ना पुलिस वाले। मैं तो साफ बोलती हूँ, 4-4 घंटे मेरे छोटे बच्चे 4-4 घंटे खड़े होके मैं ट्रैफिक खुलवाती हूँ। आपको कोई भी बैटरी रिक्शे वाले बता देगा। निगम पार्षद ने एक बार भी कभी नहीं आया, वो बच्ची गई है। पहले भी 15-22 साल का बेटा डंपर के नीचे खुलेआम डंपर चलते, अब भी देखो जाम लगा पड़ा है। कौन है यहाँ पे हटाने वाला? हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, हम सहयोग करते हैं। तो जो जिसका काम है, ट्रैफिक पुलिस का काम है, पुलिस बूथ पे उन्हें रोक बैठे हैं, क्या कर रहे हैं वो बैठे ट्रैफिक वाले बड़े आराम से कुर्सी पे। पूरा सोनिया विहार आज एकजुट हो चुका है, क्योंकि एक वो जो बच्ची जिसे डंपर द्वारा रोन दिया जाता है, वो केवल एक परिवार की बच्ची नहीं थी, इस पूरे देश की बच्ची थी। किसी भी तरीके के परिवार को अभी तक किसी भी तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। वहीं जो यहाँ के लोग हैं, जब यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा खदेड़ दिया जाता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि मौके पर काफी ज्यादा पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो अपनी पुलिस वैन है वो लगाई गई है कि थोड़ी सी अशांति हो रही है और यहाँ पे अपनी पावर का प्रदर्शन किया जाए। देखिए, पूरी खबर हमने आप तक पहुंचाई है, तो इस पे आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए और ये भी बताइए कि आखिरकार सोनिया विहार में कब ये जो दुर्घटनाएं हैं रुकेंगी। तो पूरी खबर आप तक पहुंचाइए, इस पे आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।